अगर आप अच्छी सेहत पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी मैनेज होएगा। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं हम वेट लॉस तो कर लेते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वापस वही गेन हो जाता है। अगर हम फोकस करें कि हमारी डाइट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अच्छे से हो और एक बैलेंस्ड प्लेट हो तो वो डेफिनेटली हमारे को हेल्प करेगी मेंटेन करने में। अक्सर लोग कहते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म ही स्लो है, इसलिए मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है। एज से फर्क पड़ता है, विद एज आपका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आपका अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो डिफरेंस करता है। आप किस तरह की न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या आपके डाइट में प्रोटीन्स हैं कि नहीं है, दैट विल मेक अ डिफरेंस। तो ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें पेशेंट को समझना चाहिए, किसी को भी, कि अगर मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है या ये किस हद तक हो रहा है? का वेट लॉस के साथ साथ हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी स्किन का ग्लो खत्म हो रहा है, या फिर आप रियलाइज करते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल्स लो हो गई हैं, आप हमेशा थके हुए फील कर रहे हैं। So then that is the time to think there is something wrong with what I'm doing. डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही ट्रेंड में है, तो क्या ये इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिव है? I would say 12 hours fasting तो हर इंसान को करनी चाहिए रात को, which is very easy to do also. क्या एक आम इंसान जिसके घर में सिर्फ रोटी और चावल बनता है, तो क्या वो अपना वजन कम नहीं कर सकता? हर साल करोड़ों लोग वेट लॉस की कोशिश करते हैं, लेकिन 95% लोग वजन घटाने के बाद फिर से गेन कर लेते हैं। तो सवाल ये है, क्या डाइटिंग मतलब सिर्फ भूखा रहना है या कुछ और सीक्रेट्स हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फिलिक्स हॉस्पिटल्स नोएडा। आज हम जानेंगे कि कैसे स्मार्ट डाइट, सही हैबिट्स और थोड़ी साइंस आपके वेट लॉस जर्नी को सच में इफेक्टिव और मेंटेनेबल बना सकती है। और इसके लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु गोस्वामी। वेलकम मैम, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर अनु गोस्वामी एक गायनेकोलॉजिस्ट है, साथ में वेट लॉस और हेल्थ वेलनेस इनका एक पैशन है। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कैसे अपनी हेल्थ का हम ध्यान रखें, कैसे हम वेट लॉस कर सकते हैं। आपने बहुत ही पर्टिनेंट बात कही। यस, आई थिंक एवरीबडी इन देयर लाइफ टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू ट्राई कि हम थोड़ा सा वेट ऊपर नीचे हो रहा है उसको कंट्रोल कर लें, मैनेज कर लें, एंड दे फाइंड कि वो वापस उसी वेट पे बहुत जल्दी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years पहुंच जाते हैं अगर लॉस कर भी लेते हैं, राइट। सो हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज दैट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन गुड हेल्थ। अगर आप अच्छी सेहत पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी मैनेज होएगा, एंड लाइक दे आर टू वेरी इंटर रिलेटेड थिंग्स. So just focusing on weight loss is not important. Focusing on effective, long-lasting weight management is what is important. ओके, सो डॉक्टर साहब, वही आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने डाइट में हम ऐसे किन चीज़ों को हम इंक्लूड करें जिससे हमारा सिर्फ वेट लॉस ना हो, वो मेंटेन भी रहे। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं हम वेट लॉस तो कर लेते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वापस वही गेन हो जाता है और रिजल्ट्स हमारे इतनी मेहनत के बाद भी ज़ीरो होते हैं। सो हमें क्या डाइटरी चेंजेस करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक। सी, आप अगर इंडियन डाइट हम बेसिकली देखें तो हमारी काफ़ी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हो चुकी है, राइट। अगर हम फोकस करें कि हमारी डाइट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अच्छे से हो और एक बैलेंस्ड प्लेट हो तो वो डेफिनेटली हमारे को हेल्प करेगी मेंटेन करने में। और एक्सरसाइज इज़ नॉट समथिंग लाइक अ जिम मेंबरशिप कि हमने आज ले ली तो बस कुछ समय के लिए करेंगे और उसको छोड़ देंगे। लाइफ इज़ मेड ऑफ कंसिस्टेंट हैबिट्स जो आप डेली कर पाएँ, लाइफ लॉन्ग फॉलो कर पाएँ, बिकॉज वही आपके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। राइट। डॉक्टर साहब, अक्सर एक फ्रस्ट्रेशन होती है लोगों की ना, बहुत बार हमने देखा है, वो कहते हैं कि मैं तो हवा भी पी लेता हूँ और मोटा हो जाता हूँ या मोटी हो जाती हूँ, राइट। सो मैं अपने फ्रेंड को देखता हूँ, वो तो पूरा दिन बर्गर खा रहा होता है, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा होता है, लेकिन उसके वेट पे कोई असर नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? या दैट इज़ सो ट्रू, बिकॉज कई लोगों को ज़्यादा ईजिली हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है। उसके लिए मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। दे कुड बी हैविंग अ थायराइड प्रॉब्लम, दे कुड बी हैविंग पॉलीसिस्टिक ओवरीज, दे कुड बी हैविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। बहुत सी चीज़ें हो सकती है जो उनकी बॉडी में हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं, दे विल ईट वॉट एवर दे वॉन्ट एंड दे विल स्टिल रिमेन थिन। बट द फोकस अगेन हैज़ टू बी ऑन द राइट lifestyle changes which are long lasting. They will give you a very consistent result and they will help you with this problem also. राइट, तो उनके लिए भी वेट मैनेजमेंट पॉसिबल है जो जी 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 बिल्कुल इम्पॉसिबल शब्द में ही आई एम पॉसिबल है, राइट। ओके, सो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल बट थ्रू कंसिस्टेंसी। राइट।
सो डॉक्टर साहब, बचपन से ही हम सुनते थे कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। तो ये फॉर्मूला जो है, क्या आज भी 100% सही है या साइंस कुछ और कह रही है अभी? ये एक बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्मूला है, कि एनर्जी ली, एनर्जी बर्न कर ली, समथिंग लाइक फ्यूल हमने फ्यूल टैंक में भरा और उसको एग्जॉस्ट किया एंड बात खत्म हो गई. बट ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट, राइट? सो वी हैव टू मेनी हार्मोनल रिस्पॉन्सेज इन रिस्पॉन्स टू द फूड दैट वी टेक इनसाइड अस. और उसको रिस्पॉन्स किस तरह से होता है, द क्वालिटी ऑफ दैट फूड मैटर्स. सो 100 कैलोरीज अगर हम ले रहे हैं से फ्रॉम शुगर, वो क्या करेंगी, एक फास्ट स्पाइक करेंगी ब्लड शुगर का, और उसके बाद में ब्लड शुगर क्रैश करेगी, राइट? और जब वो स्पाइक कर रही है तो एक्सेस ग्लूकोज का क्या करेगी बॉडी, उसको फैट में डिपॉजिट करेगी. और वही 100 कैलोरीज अगर हम सोचिए ब्रोकली से ले रहे हैं या किसी ऐसी फाइबर रिच चीज़ से ले रहे हैं, तो वो आपके बॉडी में एक स्लो स्पाइक प्रोड्यूस करेगी जो आपको काफ़ी देर तक हैप्पी, सेटिस्फाइड रखेगी. और उस तरह से, क्योंकि स्पाइक हो के एक्सेस ग्लूकोज नहीं आ रहा है एट एनी टाइम, इट विल नॉट मेक दैट फैट स्टोरेज काइंड ऑफ अ थिंग. सो क्वालिटी ऑफ कैलोरीज रियली मैटर. सो इट्स नॉट सिंपली कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, बट इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड दैट यू टेक विच मेक्स अ डिफरेंस. ओके डॉक्टर साहब, एक टर्म हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मेटाबॉलिज्म. अक्सर लोग कहते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म ही स्लो है, इसलिए मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है. तो ये मेटाबॉलिज्म और इसका क्या कोरिलेशन है हमारी डाइट के साथ? बिल्कुल. मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली फूड का बर्निंग करना इनसाइड आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट? सो वट एवर फूड वी टेक इन दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, एंड उसके साथ में एनर्जी निकलती है एंड वाटर निकलता है, राइट? सो इस प्रोसेस को हर एक में एज से फ़र्क पड़ता है. विद एज आपका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. आपका अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो डिफरेंस करता है. आप किस तरह के न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या आपके डाइट में प्रोटीन्स हैं कि नहीं हैं, दैट विल मेक अ डिफरेंस. सो व्हेनेवर यू फोकस ऑन थिंग्स विच आर प्रोटीन रिच एंड you know pair it up with good exercise, muscle building exercise, that really helps you to keep your metabolism active and fast. डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ना बहुत ही अलर्ट हो जाते हैं जब उनकी शादी होती है. भाई अब तो शादी हो रही है, अब तो वेट कम करना पड़ेगा. तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे टाइम में बिल्कुल उन्हें चाहिए 4 से 5 महीने में ही हमारा जो है वेट लॉस बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए, क्योंकि शादी आने वाली है. तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी डाइट को पूरी तरह चेंज कर देते हैं. अपनी डाइट में वो टोटली लिक्विड डाइट लेना शुरू कर देते हैं. इतना क्रैश डाइटिंग क्या हमारे लिए हमारे शरीर के लिए सही है? ओके. सो क्रैश डाइट्स एंड फैट डाइट्स आर फर्स्टली नॉट सेफ, क्योंकि वो आपके अंदर एक वाटर लॉस से जल्दी वेट लॉस कराएंगे और दूसरा मसल लॉस से कराएंगे. ये दोनों चीज़ें हम नहीं चाहते, राइट? पर अगर बात करें इवेंट स्पेसिफिक वेट लॉस की, पर्सनली आई एम वेरी अगेंस्ट इट, बिकॉज वाई नॉट बी ब्यूटिफुल ऑल ईयर लॉन्ग? वाई डू वी वॉन्ट टू बी ब्यूटिफुल ओनली फॉर एन इवेंट? और अगर हम इस इवेंट के लिए वेट मैनेज कर भी लें और पतले दिख भी लें और हमारी इंस्टा पे और फेसबुक पे फोटोज अच्छी आ भी जाए हाँ जी. तो भी आप ये याद रखिए कि जैसे ही आप इस डाइट को बंद करेंगे और अपनी नॉर्मल डाइट पे आएंगे, आप डबल स्पीड से वापस वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था. डॉक्टर साहब, कई बार लोग अपना ये वेट लॉस मैनेजमेंट स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि वो कहीं ना कहीं गलत साइट्स को जा रहे हैं, बिकॉज वेट लॉस की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स अपने शरीर में आ सकती हैं. तो ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें पेशेंट को समझना चाहिए, किसी को भी, कि अगर मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है या ये किस हद तक हो रहा है या मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्या वार्निंग साइंस हैं? ओके. सो वेट लॉस में अगर सपोजिंग आप फाइंड आउट करते हैं कि आपका वेट लॉस के साथ साथ हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, राइट? या फिर आपकी स्किन का ग्लो ख़त्म हो रहा है, या फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल्स लो हो गई हैं, आप हमेशा थके हुए फील कर रहे हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स में अगर बिगड़ रही है, उसमें डिले आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो देन दैट इज़ द टाइम टू थिंक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद व्हाट आई एम डूइंग. बिकॉज इफ़ अ बॉडी इज़ न्यूट्रिशनली सेटिस्फाइड, ट्रस्ट मी, आपके एनर्जी लेवल्स हायर होंगे, आपके बाल और स्किन ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देंगे. डॉक्टर साहब, एक और समस्या है शुगर क्रेविंग्स. मैं अक्सर अपनी मदर को देखती हूँ, वो खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर ढूंढती हैं. तो क्या ये शुगर क्रेविंग्स कहीं ना कहीं हमारे वेट लॉस मैनेजमेंट की खराबी है?
ये तो आजकल कुछ मीठा हो जाए तो एक फैशन सा बन गया है, हाँ, एंड विदाउट डेजर्ट्स तो आजकल कुछ भी अधूरा सा फील होता है. बट डू यू नो दैट शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोकेन? देयर हैव बीन स्टडीज जहाँ पे उन्होंने स्कैन्स किए हैं और शुगर और कोकेन का रिस्पॉन्स कंपेयर किया, सो दे फाउंड कोकेन एक्चुअली कम वैसे वाला रिस्पॉन्स दे रही थी इन द ब्रेन ऑन द स्कैन एज कम्पेयर टू शुगर. तो शुगर एक हाईली एडिक्टिव चीज़ है. अब इसको कैसे कम करें या क्या करें, उसके लिए मेरा फॉर्मूला, विच मे बी पीपल मे नॉट really appreciate it, but I feel, you know, if you give a total stop, it really works very well, because then you don't have any cravings at all. But अगर total stop नहीं भी कर सकते तो make it one day as your dessert day in a week. कम से कम 6 दिन तो थोड़ा डिसिप्लिन रख लें. 6 दिन तो Right. डिसिप्लिन सो रहेगा. दैट विल रियली हेल्प, बिकॉज आप अगर सोचेंगे कि मैं मिठाई की ही फोटोज देखता रहूं और डेजर्ट्स की पिक्चर्स देखूं और डेजर्ट्स की प्लेस में जाके सोचूं उसके बारे में, तो नहीं हो पाएगा. अवॉइडिंग सच प्लेसेस ऑल्सो रियली हेल्प्स. बट येस, इफ यू कैन अवॉइड इट, बिकॉज शुगर विल अगेन प्रोड्यूस डोपामीन रिलीज, इट विल गिव यू अ फील गुड फैक्टर, पर उसके बाद जब वो क्रैश करेगी इट विल मेक यू इरिटेबल. Right. सो दैट्स अ प्रॉब्लम विद द शुगर. डॉक्टर साहब देखिए, बहुत बार जो लोग हैं बिल्कुल लॉयल तरीके से अपनी डाइट भी फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज भी फॉलो करते हैं, बट फिर भी उनका वेट लॉस नहीं होता है. तो क्या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, वेट गेन होता जा रहा है? तो ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशंस हो सकती है? देखिए, इसमें हो सकता है इनको थायराइड का इशू हो, फॉर विच दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. हो सकता है पॉलिसिस्टिक ओवरीज हों, या दे मे बी इंसुलिन रेजिस्टेंट, हो सकता है वो प्री डायबिटिक ही हों, राइट. एंड तो कहीं ना कहीं, और मे बी दे आर डूइंग अ फ्यू थिंग्स रॉन्ग, maybe they are not doing it under guidance. That also could be an issue. Sometimes just a little fine tuning makes a lot of difference. So that fine tuning, obviously they have to take help of a professional for that. राइट. सो ऐसी चीज़ में जहाँ कोई चाहता हो कि सच्चाई से वो वेट लॉस जर्नी की तरफ जाना चाहता है, तो क्या कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं इस जर्नी पे जाने से पहले उसको ये टेस्ट मतलब ये हेल्थ चेकअप्स करवा लेने चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली करवाने चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो काफ़ी निगलेक्टेड है, आई वुड से, इज़ फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स. ओके. So fasting insulin levels along with blood sugar from the same sample is very very important, क्योंकि वो आपका होमा IR करके एक इंडेक्स होता है, कैलकुलेशन होती है, जो आप इंडेक्स इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए होता है, उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. उसके अलावा अ कंप्लीट ब्लड काउंट, अ लिपिड प्रोफाइल, एक किडनी फंक्शन टेस्ट, एक लिवर फंक्शन टेस्ट, दीज आर थायराइड प्रोफाइल, दीज आर इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हमें पहले से करके निकलना चाहिए, so that we know what are we starting with, and also we know कि हम इसको आगे जो हम डाइट सजेस्ट कर रहे हैं वो इस पेशेंट के लिए सूटेबल है कि नहीं है, या इस पर्सन के लिए सूटेबल है कि नहीं. है कि नहीं? राइट. डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही ट्रेंड में है. जैसे मेरे जिम ट्रेनर वो भी मुझसे कहते हैं कि आप 16 घंटे मैडम एकदम अपने मुंह को क्लोज कर दीजिए और 8 घंटे आप खा लीजिए. तो क्या ये इफ़ेक्टिव है और कितना इफ़ेक्टिव है? ओके, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बेसिकली फंक्शन करती है ऑन द बेसिस कि वो हमारे अंदर, जब हम नहीं खाएंगे खाना फॉर सम टाइम, हमारे अंदर इंसुलिन रिलीज़ कम हो जाएगी, और इंसुलिन रिलीज़ कम होने से ऑटोमेटिकली फैट स्टोरेज कम हो जाएगी, बिकॉज इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियास प्रोड्यूस कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू फूड, राइट. एंड इसका काम है कि जितनी भी ग्लूकोज है यूटिलाइज होने वाली, उसको अंदर सेल तक पहुंचा दें, और जो यूटिलाइज नहीं हो रही, जो एक्स्ट्रा बच गई है, सो इट्स अ गुड टाइम हार्मोन, तो जो एक्स्ट्रा बच गई है उसको सारे को फैट बना के डिपॉजिट कर दें. सो डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस, कि आप अपना इंसुलिन लेवल्स को कैसे मैनेज करते हैं. इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई वुड से 12 आवर्स फास्टिंग तो हर इंसान को करनी चाहिए रात को, विच इज़ वेरी ईजी टू डू ऑल्सो. That's kind of time restricted eating, yeah. But if you do something like 14 hours, it's wonderful. और 16 से ज़्यादा आवर्स कई बार थोड़े डेंजरस भी हो सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली इजीली नहीं करने चाहिए, अपने आप नहीं करने चाहिए. डॉक्टर साहब देखिए, भारतीय घरों में अक्सर चावल और रोटी ही बनती है जो उनका मेन डाइट है. तो ऐसे में हमारे जो डाइटिशियंस हैं वो कहते हैं आप कार्ब्स बंद कर दीजिए. तो क्या एक आम इंसान जिसके घर में सिर्फ रोटी और चावल बनता है, तो क्या वो अपना वज़न कम नहीं कर सकता? कार्ब्स इतने ख़राब हैं? देखिए, कार्ब्स ख़राब नहीं है, बट कार्ब्स को हमेशा राइट प्रपोर्शन में लेना ज़रूरी है, राइट.
एंड हमारी जो डाइट आप अगर देखेंगे, हमारी ट्रेडिशनली डाइट यूज्ड टू बी से दाल रोटी या दाल चावल. So quantity of dal should have been more than the quantity of roti. Okay. Unfortunately, over a period of time, चीज़ों को cheaper करते करते या एक taste और whatever बनते गया, somehow rotis have started occupying a bigger space of our plate. So एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं plate method, जिसको follow कराया जा सकता है बहुत easily, practically. So plate method में क्या है, अगर आप एक plate लें, उसका 1/4 आप दीजिए प्रोटीन्स को, जो भी है आपका, दाल है, पनीर है, नॉन वेज है, जो भी है. सो दैट इज 1/4 इज प्रोटीन्स. सेकेंड 1/4 इज रॉ वेजिटेबल्स, से सैलड्स. थर्ड 1/4 कैन बी सॉटेड वेजिटेबल्स विच आर कुक्ड वेजिटेबल्स. एंड फोर्थ 1/4 25% ऑफ योर प्लेट कैन बी कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी रोटी. अगर रोटी आप वीट की जगह मिलेट्स ले तो दे आर डेफिनेटली बेटर, देन यू कैन हैव दैट रोटी. नाउ सपोजिंग यू वांट टू हैव अनदर रोटी, don't go straight away for that second roti. Just repeat the cycle once again. Have a little protein, have the vegetables, then come back to the roti. So this is a very easy way to reduce your carb intake without feeling dissatisfied. सो डॉक्टर साहब, आजकल ना मार्केट में बहुत सारे फैट बर्नर पिल्स वगैरह मिलते हैं, तो बिना किसी वर्कआउट के क्या इतना इजी है वेट को लॉस करना बाय दीज पिल्स? क्या मेडिकल साइंस में कोई ऐसी मेडिकेशन है जो सेफ है यूज़ करने के लिए? So अगर हम मैजिक पिल्स की बात करें तो एज सच देयर इज नो मैजिक पिल. देर आर गुड मेडिकेशंस अवेलेबल, पर उनको हम रिजर्व करते हैं सीवियर ओबिसिटी के केसेस के लिए, जिसको मॉर्बिड ओबिसिटी कहते हैं, उनके लिए. दे आर इफेक्टिव, बट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, क्या आप जिंदगी भर कोई भी पिल खा सकते हो? सो देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ. हमें हमेशा ये सोचना है कि कौन सी चीज़ है जिसको हम कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाएंगे, बिकॉज ओनली दैट विल मेक द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ एंड लाइफ. सो दीज फैट बर्नर pills and other herbal teas and बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं. दे आर वेरी शॉर्टकट काइंड ऑफ अ थिंग. अगर आप कैफ़ीन बहुत ज़्यादा, इनमें मोस्टली कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है क्वांटिटी में. कैफ़ीन छोटी क्वांटिटी में तो आपके लिए मेंटल स्टिमुलेंट है, आपको हेल्प करेगा एक्टिव रहने के लिए. बट अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में उसको ले रहे हो तो वो आपके लिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज प्रोड्यूस करेगा, विच विल नॉट बी हेल्पफुल एट ऑल. डॉक्टर साहब, कहते हैं कि स्ट्रेस मेक्स यू फैट. तो आजकल के कॉर्पोरेट जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, पूरा दिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहकर, इतनी तनाव भरी ज़िंदगी, तो क्या सच में स्ट्रेस से उनका वज़न बढ़ सकता है? कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेस आपके अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है विच इज़ कॉल्ड कॉर्टिसोल. राइट, कॉर्टिसोल का काम है फाइट एंड फ्लाइट. ओके, अगर हम जाएं अपने एंसेस्टर्स पे तो दे हैड टू रन, अपने आप को वाइल्ड एनिमल से उनको बचाना होता था, उसके लिए भागना होता था अपनी जान बचाने के लिए, या हंट करना होता था, उसके लिए भी एक फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती थी. तो उस दौरान जो स्ट्रेस होता था वो डिफरेंट था, उसके बाद में एक बहुत मैसिव फिजिकल एक्टिविटी फॉलो करती थी. सो कॉर्टिसोल हार्मोन आपके अंदर एक ब्लड शुगर का राइज देता था ताकि आप उस एक्टिविटी को मैनेज कर पाओ. आज की डेट में क्या करते हैं, हम एक लैपटॉप के सामने बैठे, हमें स्ट्रेस हुआ, कोई फिजिकल एक्टिविटी तो हुई नहीं, ब्लड शुगर तो राइज हो गया, हार्मोन का रिजल्ट वही है आज भी, पर उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी क्योंकि कोई नहीं है, या ऑफिस में बैठे बैठे टेंशन में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये जो एक्सेस ग्लूकोज आपके अंदर प्रोड्यूस हुआ है, ये सारा फैट बन के स्टोर होगा. राइट, सो दैट इज वाई स्ट्रेस मेक्स यू फैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एडिक्वेट रेस्ट, अ माइंडफुल स्लीप, शांति वाली, वो बहुत ज़रूरी है एक अच्छी सेहत के लिए. देखिए, वज़न घटाना तो एक जंग है ही, अब उसे मेंटेन करना भी एक दूसरी जंग है. तो ऐसे में हमें अपने अंदर क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए जिससे हम कि लॉन्ग टर्म के लिए उस वेट को मेंटेन कर सकें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. वेट लॉस करना फिर भी आसान है, पर उस लॉस्ट वेट को मेंटेन करना बहुत एक डिफिकल्ट काम है, बिकॉज हमारे लिए फाइट तो है ही, पर हमें एक चीज़ हमेशा बात वही है, आप शॉर्टकट पे फोकस कर रहे हो या आप एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कर रहे हो. अगर आप लॉन्ग टर्म में वो वाले चेंजेस करोगे अपने लाइफस्टाइल में जिनको आप खुद फॉलो कर सकते हो, इंजॉय करते हो, से यू गो फॉर अ वॉक ऑन अ रेगुलर बेसिस, आप प्रोटीन्स अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कर रहे हो, आप कार्ब्स थोड़े से मिनिमलिस्टिक रह रहे हो, तो डेफिनेटली ये आपको चीज़ें हेल्प करेंगी. Even things like yoga and other things into your life which actually decrease stress. Meditation decreases stress.
So these things also will help you over a long time to have a productive life. And another important thing is कि जब आप weight lose करते हो और immediately वापस अपनी old habits पे आ जाते हो तो आपका वो weight loss sustain नहीं करेगा, because we have a something जैसे thermostat होता है ना, उस तरह से हमारे लिए weight के लिए भी हमारी body में एक mechanism है जो हमें वापस उसी weight पे ले आता है. तो कोई भी वेट लॉस अगर आपने किया भी है तो उसको जब तक आप कम से कम 2 साल तक मेंटेन नहीं करेंगे वो वापस वहीं का वहीं आ जाएगा. वापस कब जी. सो डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत सारी ज़रूरी बातें बताई, तो एक बार जाने से पहले हमारे व्यूवर्स को उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सालों से अपने वज़न को लेके परेशान हैं और वज़न कम नहीं हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम जो भी चीज़ें फॉलो करें वो लॉन्ग टर्म के लिए करें, उन पे ध्यान दें कि हम कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस अपनी करें. राइट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ, रिमेंबर दैट. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हम जो ये बॉडी है जिसको हमने पैदा होने से मरते दम तक उसी बॉडी में रहना है. दिस बॉडी हैज़ टू गिव अस दैट सर्विस फॉर ऑल द 70, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स जो हम जिएंगे. कोई भी गैजेट होता है हम 2 साल में डिस्कार्ड कर सकते हैं, हम 15 साल में कर सकते हैं, हम 10 साल में कर सकते हैं, पर बॉडी विल बी देयर विद यू फ्रॉम फर्स्ट ब्रेथ टू योर लास्ट ब्रेथ. सो लव योर सेल्फ, लव योर इमेज एंड देन वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली ताकि आप एक बेहतरीन रिजल्ट पाएं. बट डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स बिकॉज लाइफ में शॉर्टकट्स डोंट वर्क फ्रेंड्स. डोंट गो फॉर क्रैश डाइट्स, डोंट गो फॉर दोज यो काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज वो बिल्कुल आपकी लाइफ में वो एक स्पॉइलिंग इफेक्ट लाते हैं विच इज़ नॉट ऑफ एनी बेनिफिट टू योर हेल्थ. अगर आप एक अच्छी हेल्थ के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट भी मैनेज होएगा, आप बहुत सारी बीमारियों से भी अपने आप को बचा पाएंगे, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से भी अपने आप को बचा पाएंगे और एक कंसिस्टेंटली हमेशा गुड लुकिंग पर्सनैलिटी पा पाएंगे. थैंक यू सो मच. इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट. तो आज हमने जाना कि वेट लॉस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन थोड़े स्मार्ट चॉइसेस और कंसिस्टेंसी से इसे रियल और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है. आज मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.